इसको देख रहे हो? ये है चेन्नई सुपर किंग का कोच स्टीफन फ्लेमिंग। एंड आपको पता है चेन्नई सुपर किंग के कोच का चेन्नई सुपर किंग के बारे में क्या सोचना है? अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना 3-4 चीज़ों को लेके जवाब दिए, जहाँ पे इसने एमएस धोनी को लेके बात की है। दूसरी चीज़ है चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर को लेके बात की है। तीसरी चीज़ है जो हार हो रही है चेन्नई सुपर किंग के, उनको लेके बात की है। एंड चौथी चीज़ है आगे की प्लानिंग को लेके बात की है। सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि भाई चेन्नई सुपर किंग के कोच का क्या कहना है, ये जो 4 लगातार हार हुई है उनके बारे में। अब देखो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 मैचेस बचे हुए हैं और अगर आपको पता है आईपीएल में क्वालीफाई होना होता है किसी टीम को तो एटलीस्ट 8 मैचेस जो है, वो जीतनी होती है, जो कि मेरे हिसाब से एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। अब इसी सवाल को लेके जब सीएसके के कोच से पूछा जाता है कि अब तो चेन्नई के पास ज़्यादा मैचेस बचे नहीं हैं, तो आप क्या सोच रहे हो? हालाँकि इनसे पहले हार के बारे में पूछा जाता है कि आपके हार के बारे में क्या सोचनी है? बाकी मैं एमएस धोनी एंड बाकी टॉप ऑर्डर को लेके इन्होंने क्या है उसके ऊपर स्टेटमेंट पे आता हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो है हार के बारे में बात की है कि ये हार से इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, चेन्नई सुपर किंग के कोच को जब स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में पूछा गया था 1-2 हार के बाद, 1 हार के बाद या 2 हार के बाद पूछा गया था, तो इनका जवाब था कि यार देखो, मैं ना 1-2 हार से फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। हम देखेंगे एंड ऑफ द टूर्नामेंट में कौन जीत के दिखाता है। लेकिन फिर सीएसके की 2 लगातार और हार हो गई, जिसके बाद कोच साहब के जो है, वो थोड़े से सुर बदल गए। हालाँकि भाई स्टीफन फ्लेमिंग बहुत ही मस्त कोच है एंड आप इनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से टूर्नामेंट चलती है। लेकिन जैसे इन्होंने लास्ट मैच के बाद, पंजाब के बाद, हार के बाद इन्होंने बात कही है ना, ये कह रहे हैं कि देखो, हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि हम इतने मैचेस लगातार हार जाएँगे। लिटरली चेन्नई सुपर किंग के लिए ये कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट है कि ये सीज़न चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हम सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी फ़ेवर में नहीं जा रही है। एंड चौथी हार मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है एंड इसके ऊपर हम जो है ना लुक आउट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व की जाए। दूसरी चीज़ है, इनसे जो है पूछा गया चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर के बारे में। एमएस धोनी के बारे में मैं आता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इन्होंने जो है चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर को लेके ना तारीफ़ की है। बशर्ते लास्ट मैच में भाई पंजाब के अगेंस्ट डेविन कॉनवे को रिटायर्ड आउट कर दिया गया था और डेविन कॉनवे शिवम दुबे की वजह से वो मैच हारे थे। जहाँ उन दोनों ने थोड़ा बहुत स्लो इनिंग खेला था। आप 200 चेज़ कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़ी स्लो इनिंग आई थी। लेकिन कोच ने इनको डिफेंड किया, कहा कि देखो हमें जो चाहिए था टॉप ऑर्डर से, वो हमें मिल चुका है। अब जाके टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत यहाँ पे रन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। लेकिन फिर भी जो है, वो हम हार रहे हैं, जो कि आने वाले मैचेस में आपको इन चीज़ों पे जो है, वो काम करते हुए और दिखेगी सीएसके। हालाँकि टॉप ऑर्डर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा-सा जो है यहाँ पे स्पीड बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पे टीम जो है अपने टारगेट के पास बहुत ही आसानी से पहुँच के उस टारगेट को चेज़ करके जीत जाए। तो कहीं न कहीं टॉप ऑर्डर डेविन कॉनवे कह सकते हो सचिन रवींद्र, ऋतुराज गायकवाड़ को लेके खुश है। हालाँकि ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप देखोगे तो 180 प्लस चेज़ में उनकी कुछ ख़ास इनिंग रही नहीं है। 160 रन उन्होंने बनाए कि पिछले कुछ मुकाबले में 180 प्लस चेज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। तो कह सकते हो फिर भी स्टीफन फ्लेमिंग खुश है। तीसरी चीज़ इनसे एमएस धोनी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या महेंद्र सिंह धोनी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? आपको पता है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो मोहम्मद कह रहा हूँ भाई, एमएस धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी खेल रहे हैं, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि उनकी बॉडी उनका जो है वो साथ दे रही है। एंड मैं बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ, मतलब ये कहते हैं कि मैं बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ एमएस धोनी के साथ में खेलने में। भले वो रन बनाए, ना बनाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा है एमएस धोनी के साथ में काम करके। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता एमएस धोनी खेले, ना खेले। खेल रहे हैं तो ये एन्जॉय करते हैं, ना खेले तो भाई टीम के लिए जो है फिर ही वो सोचेंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा एमएस धोनी के ऊपर सारा ब्लेम आप नहीं डाल के भाई अपने बाकी जो प्लेयर हैं, शिवम दुबे हो गए, विजय शंकर है, ऋतुराज है, ठीक है, कॉनवे है, सचिन रवींद्र है, भाई इतने बड़े-बड़े नाम हैं, इनको कहीं न कहीं अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करना चाहिए। सारा ब्लेम धोनी के ऊपर जो है ना मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए, जो कि ये स्टीफन फ्लेमिंग जो है वो सही कह रहे हैं कि सारा ब्लेम आप एक भाई ऐसे प्लेयर पे डाल रहे हो जिसने पूरा करियर सीएसके के लिए दिया है। बाकी देखो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, चेन्नई सुपर किंग कैसे कमबैक करती है, 9 में 8 जीतती है, नहीं जीतती है, ये देखने वाला होगा, लेकिन ये साल चेन्नई सुपर किंग के लिए उतना कुछ ख़ास था नहीं।